नमस्ते। पिछले 14 दिनों से इस देश में प्रदर्शन चल रहा था। आज जब उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पे प्रदर्शन हो रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के द्वारा लाए गए नए नियम को स्टे कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है केंद्र सरकार को, यूजीसी को, कि आप अपना इस पे जवाब दाखिल करें, उसके बाद इसमें सुनवाई होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया इसे कहीं ना कहीं इसमें कमी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही सिर्फ ये स्टे नहीं लगा है, बल्कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस देश के, और मोदी सरकार और यूजीसी, इनको लतार लगाई है। जिस मानसिकता से सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में एक आदेश दिया था कि यूजीसी नियम बनाए और जो कैंपस में भेदभाव है उसको कम करने के लिए और सख्त नियम बनाए, जिस मानसिकता से सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दिया था, वो आदेश पूरा नहीं हुआ। और जो यूजीसी नया नियम लेकर आई, उसमें जो बखिया उधेड़ी गई है संवैधानिक और आर्टिकल 14-15 की, वो सब हमने देखा। दरअसल ये पूरा जो मामला है वो शुरू होता है 18-19 से, रोहित वेमुला, जिसके बारे में कथित रूप से कहा गया कि वो जातीय भेदभाव के कारण आत्महत्या कर लेता। हालांकि जब कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई तो ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। सुसाइड में जो सुसाइडल नोट उसने रखा था, उसमें भी ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। तो उसकी मां और एक और जो कंप्लेमेंट थी, उसके दो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है भेदभाव को रोकने के लिए, उसको और सख्त किया जाए। सुनवाई चलती है। नवंबर 2025 में इस पे एक सुप्रीम कोर्ट सरकार को, यूजीसी को आदेश देती है कि इस गाइडलाइन को और मजबूत किया जाए। यूजीसी इस पे एक कमेटी बनाती है। वो कमेटी मिलकर एक नया नियम देश के सामने लाती है, गैजेट के रूप में पेश करती। अब उस नियम में मूलतः एक ही चीज था। पहले जब से यूजीसी 2009 में जब ये नियम लेके आई थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी भी आधार पे, यानी अगर SC/ST है उससे भेदभाव ना हो, उसके लिए एक नियम था पहले से। लेकिन यूजीसी अपने नए नियम में क्या करती है कि उसमें ओबीसी को भी जोड़ देती है। मतलब एक समाज माइनॉरिटी को जोड़ती है। लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव बंद हो उसके लिए जोड़ती है। लिंग के आधार पर, यानी महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी कैंपस में, उसको जोड़ती है। लेकिन सबको जोड़ जाड़ के सिर्फ एक को छोड़ देती है, और वो है जो जनरल कास्ट है, जिसे स्वर्ण कहा जाता है, उसे वो छोड़ देती है। यानी यूजीसी पहले से ही मान के चल रही है कि दोषी सिर्फ स्वर्ण होगा। अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में एट्रोसिटी होता है, भेदभाव होता है, तो उसका एक ही दोषी होगा और वो स्वर्ण होगा। अब समझिए कि वो कितना भेदभाव पैदा करने वाला ये जो नया नियम लेकर ये सरकार आई थी। हालांकि पहले कुछ 4-5 दिनों तक जब इसमें विरोध होना शुरू हुआ तो सरकार इस कोशिश में थी कि इस पे कोई बयान न दिया जाए, कुछ दिनों में ये खुद ही शांत हो जाएगा। मीडिया चैनल्स को कॉल किया गया, वहां पे यह दबाव बनाने की कोशिश की गई इस पे डिबेट ना हो। लेकिन जब 7-8 दिन बीता और जब ये पूरा सड़कों पे आ गया, जो पूरा प्रदर्शन था, उसके बाद इसमें मीडिया का इंटरफेयर आया। फिर कुछ लोग जैसे विजय शंकर जैन और फिर जयपुर डायलॉग्स के जो संजय दीक्षित साहब हैं, वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। अजीत भारती ने लगातार यूट्यूब चैनल स्पेस को चलाया। तो ये सब पहुंचे कोर्ट, और कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में स्टे कर दिया और अब 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन इसमें सरकार को एक चीज सोचना चाहिए कि अगर आपको भेदभाव कम करना है तो इससे कोई नहीं रोकता है कि भेदभाव कम ना हो, लेकिन इसमें ओबीसी को जोड़ देना, और क्या जनरल कास्ट के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्योंकि हमने पिछले 10-11 सालों में और उससे पहले की भी राजनीतिक बयानबाजियों को सुने तो कैंपस में तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। मतलब मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जिस कास्ट से आता हूं, शंकराचार्य उसे शूद्र मानते हैं और कुछ लोग हमें यहूदी भी मानते हैं, इसलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज को जो बोला जा रहा है वो सही हो जाएगा, या फिर ब्राह्मणों के प्रति वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। ब्राह्मणों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, बनिया के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। उन्हें पोंगा, पंडित, जनेऊ, सूअरों को जनेऊ पहनाया जाता है जिससे मॉक किया जाए ब्राह्मणों को। तो जब ये किसी कैंपस में होता है और तब जाके आप एक ऐसा नियम लेकर आते हैं जिसमें आप ओबीसी को इंक्लूड करते हैं, और जब SC/ST के खिलाफ भेदभाव का जो आंकड़ा है वो मिनिस्ट्री का आंकड़ा है,
81% ऐसे केस है जहां ओबीसी SC ST के साथ भेदभाव करती है। तो अब इससे समझ सकते हैं कि सरकार और यूजीसी खासकर, ये नरेंद्र मोदी के लेवल पे नहीं हुआ था, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन भी हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से आके बाहर बोलते कि अरे कोई भेदभाव नहीं होगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं। आश्वस्त क्या करेंगे धर्मेंद्र प्रधान, जब आपने नियम ही ऐसा बनाया है कि वो भेदभाव ही होगा और आपने एक ही वर्ग के बच्चों को दोषी मान लिया है पहले से, उसके बाद आप आश्वस्त करके भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान अंडरग्राउंड हो गए, किसी भी टीवी चैनल्स पे भाजपा को कोई प्रवक्ता नहीं आया। बीच में खबर आई कि सूत्रों के हिसाब से खबर थी कि जो सरकार है इस पे अपना पक्ष रखने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएगी, लेकिन जब एक एक पन्ने को और एक एक पॉइंट्स को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया जाने लगा तो सरकार ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हो गई और वो सूत्र भी गायब हो गए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का यह दिशा निर्देश आया है तो वही कुछ सांसद और विधायक जो स्वर्ण समाज से आते हैं, जो अपने आप को भूमिहारों का, ब्राह्मणों का नेता बताते थे, और वो लगातार वो चुप थे, उनको टैग कर करके पूछा जा रहा था सोशल मीडिया पे, लेकिन वो चुप थे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है तो फिर सब अपने अपने बिल से निकल गए। कुल मिला के बात यह है कि ऐसा कानून का जरूरत इस देश में क्यों है, और अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव होता है तो सबके साथ होता है, महिलाओं के साथ भी होता है, SC ST के साथ भी होता है, ओबीसी के बच्चों के साथ भी होता है, और जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ भी होता है, आर्थिक रूप से कमजोर के साथ भी होता है। तो अगर आपको भेदभाव मुक्त करना है, समानता लानी है, तो कानून सबके साथ, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और इस हंसी आएगी कि इसमें अगर मैं पीड़ित हूं और मैंने किसी के खिलाफ शिकायत की और गलत शिकायत की, मैं SC ST कास्ट से हूं और मैंने किसी के खिलाफ गलत शिकायत की, और वो शिकायत अगर बाद में जाके ये प्रूफ होता है कि ठीक है मैंने जो शिकायत की वो गलत थी, उसके बाद मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब गलत जानबूझ के फंसाया जाएगा भी कोई तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो जिसको फंसाया गया उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब पता नहीं यूजीसी में बैठे कौन लोग हैं और सरकार को ये बुद्धि कहां से आ रही है कि वो इस तरह का कानून लेकर अब सामने आ रही है, इस तरह के नियम ला रही है, कानून नहीं नियम ला रही है। और उससे भी बड़ी चीज है कि जो स्वर्ण समाज से जो नेता आते हैं उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है। कुछ विधायक सांसद हैं जैसे बृजभूषण हैं, उनके बेटे हैं, वो लगातार बोल रहे थे, कलराज मिश्र हैं वो बोल रहे थे, और भी राजस्थान के एक दो विधायक हैं उन्होंने बोला भाजपा के। लेकिन इसके अलावा, और खासकर क्योंकि मैं बिहार से हूं, बिहार के सभी नेताओं के मुंह पे चुप्पी था। जो भी अपने आप को स्वर्ण समाज का कहता है वो एकदम चुप था। तो इसलिए देखना होगा, और ये कोई जातिवादी चीज नहीं है कि स्वर्ण वर्सेस ओबीसी वर्सेस SC ST। ये बात वही चीज है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं और ऐसी स्थिति में अगर एट्रोसिटी होता है तो उन पे कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि जो जनरल बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा दोषी के रूप में अपने आप को महसूस करें, और वो अगर कुछ अच्छा भी कर रहे हैं तो कोई और चुनाव में होता है, JNU में जिस तरह से नारे लगते हैं ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ, उससे वो स्थिति स्पष्ट होती है कि वो फंसाए जा सकते हैं। बाकी अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में अब 19 मार्च को सुनवाई है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। और इस चीज से एकदम बेफिक्र रहिए कि ये रोल बैक, हालांकि यूजीसी का जो नियम है इसमें कुछ ऐड होगा, और जो मांगे थी कि जो गलत शिकायत करे उसे कठोर सजा दी जाए, इसमें जनरल को भी शामिल किया जाए, जनरल कास्ट के हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो ये कुछ मांगे थी और वो मांगे पूरी होंगी। इसके लिए संघर्ष बहुत लोगों ने किया है सड़कों पे, कुछ लोग कोर्ट के माध्यम से गए हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर इस चीज को उठा रहे हैं। तो कई लोगों ने संघर्ष किया और इसका फल भी आज मिला है। बाकी देखिए 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, और उस दिन केंद्र सरकार को जो जवाब देना है वो जवाब में क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।